Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. उज्जैन के एक अटाला व्यापारी से महिदपुर शासकीय स्कूल की 2022 से 2023 की किताबें अटाले में बेचने का मामला सामने आया है। महिदपुर के शासकीय स्कूल के बीआरसी रमेश चंद्र देवड़ा ने बच्चों की चालू सत्र की किताबें कबाड़े में बेच दी। जैसे ही इसकी जानकारी मार्केट में लगी तो उज्जैन के भाजपा पार्षद दल के कुछ पार्षद पहुंच गए और अटाला व्यापारी से पूछताछ करने के साथ रद्दी के जखीरे को खंगालना शुरू किया तो नवीन शिक्षा सत्र 2022-23 की किताबें जखीरा पकड़ में आया। मौके पर ही शिक्षा विभाग की टीम को बुलवाया गया। टीम ने पहुंचकर पंचनामा बनाया, अटाले की दुकान पर ताला लगवाया। मौके से रद्दी के रूप में बेची गई किताबें को जब्त किया गया। यह मामला जीवाजीगंज थाना अंतर्गत कुआ क्षेत्र में उस समय उजागर हुआ जब अटाला व्यापारी साकिर खान ने रद्दी के रूप में खरीदी गई नवीन शिक्षा सत्र 2022-23 की किताबों को सुखाने के लिए सड़क पर पड़ी हुई थी। किसी ने पार्षद रजत मेहता और गब्बर भाटी आदि को सूचना दी और उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा को मौके पर बुलवाया गया। शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यहां सड़क पर फैली हुई रद्दी और गोदाम में भरे रद्दी की बोरे को देखकर अधिकारी भी अचंभित हो गए।
जिला शिक्षा अधिकारी से पूछताछ करने पर व्यापारी साकिर खान ने बताया कि वह यह रद्दी 4 दिन पहले महिदपुर के स्कूल से खरीद कर लाया था और इसे रमेश चंद्र देवड़ा नाम के प्रभारी ने बेचा है। साकिर खान के अनुसार वह 6000 में रद्दी खरीद कर लाया है, जबकि मौके पर जितना माल देखा गया वह करीब 1 लाख से अधिक कीमत का था। लापरवाही को देखते हुए और उचित कार्यवाही की मांग को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मामले में हमने सर बच्चे यहाँ पे आवाज़ उठाने आए, यहाँ पे वो आए थे कि आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे। सर ने उनको सबको अंदर भगा दिया और डरा दिया कि तुम्हें बाहर कर देंगे, स्कूल से भगा देंगे। परमार सर ने भगाया, उनने सब सर ने भगाया। या छात्र जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे कि हम हमारी अपना आवाज़ उठाएंगे, छात्र उठाएंगे ना छात्रों की चीज़ें, उनने उनको झूठ बोल के यहाँ से बाहर भगवा दिया और बोला कि अंदर जाओ तो बाहर करो तो स्कूल से बाहर निकलने आन दूंगा। सर हम भी बात कर सकते हैं ना सर, ये चीज़ तो सर हम सर ज्ञापन नहीं देंगे ना सर हमको। सर हम तो ज्ञापन नहीं देने आए ना, आपको ये अधिकार है कि नहीं हमारा? दो लोग ज्ञापन दे सकते हैं सर, आज हम तो आवाज़ उठा सकते हैं ना सर। इस प्रकार से उनके घर से नहीं सर, जिस प्रकार से ये कॉपी ये बेची गई है, ये सबका अधिकार था, छात्रों का अधिकार का था। यार 1 मिनट सर, 1 मिनट मालूम है सर। अब एक बात सुनिए नहीं सर, 1 मिनट। वो भी शिक्षा के लिए आए, हमारे लिए आए, वो हमारे लिए ही बने, कोई दूसरे के लिए नहीं बने। अब हमारी बात सुनिए, यहाँ पे बच्चे इकट्ठे हुए अपनी बात रखने के लिए, सर उनने यहाँ पे सब सरों को लड़कों को भगाया। अधिकार देते आपका ज्ञापन देने? सर हम ज्ञापन दे रहे ना, आप 1 मिनट नहीं सर, ज्ञापन देने का अधिकार है ना, मानते हो ना? यहाँ पे हमें भगाया गया ना, यहाँ से बच्चों को सर उन्होंने भगाया ना, इनको क्या बोलोगे आप? सर हम आंदोलन करेंगे, और हम चाहते हैं सर इस पर ढेर से ढेर कार्रवाई हो, और जिसने भी ये बेची है, नहीं जिसने भी बेची है सर उस पर कार्रवाई हो, उनको निलंबित करी जाए। यहाँ पे 100% कार्रवाई हो, हमारी बात खाली हो जाएगी। सर हम भी जांच के लिए आए थे, उनको जांच करके जोर पे जोर। शिक्षा विभाग की टीम में यहाँ पहुंचकर पंचनामा बनाया और गोदाम को सील कर व्यापारी को 11 बजे शिक्षा विभाग कार्यालय में बुलवाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये विभाग की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में लाती है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा के मुताबिक किसी भी दशा में किसी भी साल की किताबों को रद्दी में नहीं बेचा जा सकता है। नियमानुसार केवल उपयोग के लिए दूसरे को दी जा सकती हैं, लेकिन एक शिक्षक ने कुछ रुपयों के लालच में चलते नवीन शिक्षा सत्र की किताबों को इस तरह बेचे जाने का अपराध की श्रेणी में आता है और शीघ्र ही महिदपुर के शिक्षा पर कार्रवाई की जाएगी। श्री शर्मा के मुताबिक रद्दी के इस जखीरे में करीब 8 स्कूलों से एकत्रित की गई रद्दी की जानकारी मिली, जिसमें स्कूल चले अभियान के पोस्टर भी हैं। इस जखीरे की खोजबीन की गई तो बंडल भी देखने को मिले। इसके अलावा ऐसा सरकारी रिकॉर्ड जिसे केवल नष्ट किया जाना चाहिए, उसे भी महिदपुर के स्कूल प्रभारी देवड़ा ने बेच दिया, जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर अपराध कायम कर कार्यवाही की जानी चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प है कि अधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करेंगे। सर एक शासकीय किताबों को बेचने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, आप जांच करना है? अभी तो जांच चल रही है, तथ्य सामने आएंगे तो पता चलेगा। ये सही है कि जो पुस्तकें थीं वो हमारे बच्चों को जो वितरित की जाती हैं प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में, उन पुस्तकों को पाया है। क्योंकि कल भी हमने जहाँ से जिस दुकान पर ये इस रद्दी वाले को बेची गई होंगी उसके पास जाकर के देखा है और वो हमने पुस्तकें जब्त कर ली हैं। हमारी एक टीम उसमें उसको छांटने में लगी हुई है कि कौन सी किताबें कब की हैं, किस कक्षा की हैं। ये कार्य अभी जारी है, जांच अभी चल रही है, इसलिए स्पष्ट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कितनी क्या है। जैसे सर उसके अंदर 2022-23 की भी पुस्तकें अवेलेबल? हाँ बिल्कुल है। हाँ मैंने स्वयं देखी है। हाँ तो वो भी है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और था कि जैसे भी आपने जांच दल आपका अपना पूरा आया था, आला अधिकारी वगैरह सब आए थे, जहाँ पे पुस्तकें का जहाँ पे भंडारण किया गया, वहाँ पे अगर आपने देखा गया कि जिस जगह पे जिस कक्ष के अंदर एक पुस्तक का भंडारण किया गया वो कक्ष पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण हो रहा है। और ये तो आज तो फिलहाल में ये कंडीशन है कि वहाँ पे किताबें रखी गई। इसके पूर्व में एक बार मेरे द्वारा न्यूज़ भी चलाई गई है जहाँ पे वहाँ पे क्लास के अंदर बच्चे बैठे थे और आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, जो क्षतिग्रस्त भवन है प्राथमिक माध्यमिक के, उसके प्रस्ताव राज्य शिक्षा केंद्र को भेजे जाते हैं। उसमें जैसे जैसे स्वीकृतियाँ होती हैं वैसे वैसे कार्य होते हैं।
तो सर अगर इस प्रकार से बरसात का समय था, बच्चे अगर वहाँ पढ़ रहे थे, अगर कोई घटना घटित हो जाती है, ऐसे जो क्षतिग्रस्त भवन ज़्यादा हैं जिनमें बच्चों को नुकसान हो सकता है, ऐसे भवनों को कक्षा न संचालित करने के भी निर्देश दिए गए हैं जिले से। दिए गए हैं। जी हाँ। ये संबंध में ये पुस्तकें मिली है, इसके संबंध में पूछना चाहूँगा कि ये पुस्तकें कहाँ घटना की और वहाँ पाई गई है? ये सीधे टीबीसी से किताबें ब्लॉक स्तर पर आती हैं और ब्लॉक से संकुल में जाती हैं। ये ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा। कितनी किताब इनको प्राप्त हुई, इन्होंने कितनी बांटी, फिर कितनी स्कूल में गई, तो पूरा आकलन किया जा रहा है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? पुस्तक इस तरीके से शासकीय जो पुस्तकें बेचने का मामला सामने आया, तो इसमें क्या कार्रवाई आगे होगी? इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एफआईआर भी शासकीय संपत्ति की पुस्तकों बेचने की एफआईआर भी दर्ज हो सकती है? ये तय हम आप नहीं करते, ये कानून तय करता है कि क्या कार्रवाई होगी। वही क्या इसमें दर्ज की जाएगी कार्रवाई? ये तो पूरा विषय जब स्पष्ट हो जाएगा तभी कह पाएंगे ना क्या कार्रवाई होगी। अच्छा, अभी इसी विषय को लेकर जैसे बाहर बच्चों ने धरना प्रदर्शन कर रहा था और उग्र आंदोलन की भी उन्होंने करी है कि जांच अगर अच्छी सही तरीके से जांच की जाती है और जो दोषी अगर पाया जाता है उस पर अगर कार्रवाई की जाती है तो कोई बात नहीं, अन्यथा अगर वो बच्चे पे अगर उग्र आंदोलन करेंगे तो फिर नहीं, उग्र आंदोलन करने का कोई विषय इसलिए नहीं है कि जांच चल रही है। कल शाम को 4 बजे संज्ञान में बात आई, तत्काल उसको जब्त किया गया और उसके बाद तत्काल प्रभाव से जांच दल गठित हुआ। जांच दल और साथ में सीओ जिला पंचायत और मैं खुद यहाँ पर उपस्थित हूँ। इससे ज़्यादा त्वरित कार्रवाई क्या हो सकती है? बिल्कुल सर, कार्रवाई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने यहाँ देखा कि आप लोगों ने त्वरित कार्रवाई की। ठीक है सर, थैंक यू सर।